नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 13 अक्टूबर गुरुवार शाम 4 बजे राजस्थान की खास खबरें। बीकानेर के गंगाशहर थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर टैक्सी और टैंकर की भिड़ंत में 3 जनों की मौत हो गई, जबकि कुछ यात्री घायल हो गए, जिन्हें पीबीएम अस्पताल पहुंचाया गया। 2 की मौत मौके पर ही हो गई, जबकि तीसरे ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। जानकारी के अनुसार देशनोक निवासी सुंदरलाल भूरा और उनकी पत्नी राजू देवी अपने परिजनों के साथ टैक्सी में जा रहे थे कि सामने से आ रहे एक टैंकर ने जबरदस्त टक्कर मार दी। हादसे में पति पत्नी दोनों की मौत हो गई। इनके साथ ही परिवार के एक अन्य सदस्य झंवरलाल जैन की भी मौत हो गई है। तीनों देशनोक के रहने वाले हैं। वहीं एक अन्य सदस्य निकिता भूरा हादसे में गंभीर घायल हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सीकर जिले के नीमका थाना पंचायत समिति में एसीबी टीम ने कार्रवाई करते हुए असिस्टेंट प्रोग्रामर को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। मामले में ही मित्र संचालक परिवादी ने जयपुर एसीबी को शिकायत दी थी। शिकायत में बताया कि बंद हुई आधार मशीन की आईडी को वापस एक्टिवेट करने के लिए असिस्टेंट प्रोग्रामर खलील कुरैशी ने 30,000 रुपए की घूस मांगी है। शिकायत के सत्यापन के बाद एसीबी ने रेड डालकर 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए असिस्टेंट प्रोग्रामर को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर घर और अन्य ठिकानों की तलाशी की जा रही है। आरोपी खलील कुरैशी सीकर के पास नीमका थाना में असिस्टेंट प्रोग्रामर के प्रोग्रामर का चार्ज भी है। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड 311 पदों पर भर्ती के लिए बोर्ड बनाया है। करीब 30 साल बाद राजस्थान हाउसिंग बोर्ड में कर्मचारियों की भर्ती होने जा रही है। हाउसिंग बोर्ड में वर्तमान में करीब 750 स्थायी जबकि 475 अस्थायी कर्मचारी काम कर रहे हैं। बोर्ड ने साल 1992 के बाद से किसी भी पद पर भर्ती नहीं की है। इस भर्ती प्रकोष्ठ में चीफ इंजीनियर जीएस भागेला, फाइनेंस के डिप्टी एडवाइजर ओपी बटोलिया, एडिशनल चीफ टाउन प्लानर अनिल माथुर, डिप्टी हाउसिंग कमिश्नर विजय अग्रवाल, जॉइंट डायरेक्टर अनुज माथुर और विधि शाखा के डिप्टी सलाहकार सुरेश अग्रवाल को शामिल किया है। इसमें 48 प्रोजेक्ट इंजीनियर सीनियर, 100 जीएन, 50 जूनियर अकाउंटेंट, 50 जूनियर असिस्टेंट, 1 प्रोग्रामर, 6 असिस्टेंट प्रोग्रामर, 18 सूचना सहायक और 38 टाउन प्लानिंग शाखा की पोस्ट पर भर्ती की जाएगी। सीकर पोक्सो कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश अशोक चौधरी ने बालिका से ज्यादती के अभियुक्त कृष्णा देशवाल जाट निवासी मावंडा आरएस को 7 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 50,000 के अर्थदंड से दंडित किया है। पीड़िता को 40,000 रुपए प्रतिकार दिलवाने के आदेश दिए। वहीं दूसरे आरोपी व्याख्याता राहुल सिंह जाट निवासी खेतड़ी झुंझुनू 6.5 साल से फरार है, जिसे गिरफ्तार करने के आदेश दिए गए हैं। विशेष लोक अभियोजक किशोर कुमार सैनी ने बताया कि पीड़िता ने 28 फरवरी 2016 को नीमका थाना सदर थाना में रिपोर्ट दी कि वह 12वीं कक्षा में पढ़ती है। पिता बीमार रहते हैं। वे एक 13 साल का छोटा भाई है। स्कूल में व्याख्याता राहुल सिंह जाट ने 25 सितंबर 2015 को सुबह 8 बजे उसे घर पर फोन करके बाहर बुलाया और किताबें आने की बात कहकर बुलाया और अल्टो गाड़ी में बिठाकर नीमका थाना ले गया। जान से मारने की धमकी देकर ज्यादती की। धमकी दी कि यह बात किसी को बताई तो वह उसके भाई को जान से मार देगा। आरोपी राहुल ने 2 अक्टूबर को फिर स्कूल स्थित ऑफिस में ज्यादती की। 14 फरवरी 2016 को आरोपी राहुल गाड़ी में बिठाकर खेतड़ी की तरफ ले गए। कार में आरोपी कृष्णा देशवाल भी था। सुनसान जगह पर ले जाकर दोनों ने ज्यादती की। बार बार दुष्कर्म से परेशान होकर पीड़िता ने मामला दर्ज करवाया था। जयपुर में बैंक मैनेजर की लाश उसी के घर में मिली है। मुंह से झाग निकल रहे थे। पुलिस की मौजूदगी में घर का दरवाजा तोड़ा गया। बेड पर शव पड़ा था। घर के बाकी सदस्य गुरुग्राम गए थे। घटना के समय वह अकेले थे। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने दावा किया कि हार्ट अटैक से मैनेजर की मौत हुई है। मामला प्रताप नगर का है। एसआई मुकेश कुमार ने बताया कि 45 वर्षीय निखिल जैन प्रताप नगर के सेक्टर 67 में रहते थे। वे प्राइवेट बैंक में मैनेजर थे। निखिल का पत्नी से तलाक हो गया था। वह अपने मम्मी पापा और भाई के साथ यहाँ रहते थे। उनके पिता गुरुग्राम स्थित वेदांता हॉस्पिटल में भर्ती हैं। पिता की देखरेख के लिए निखिल की मम्मी कल्पना और भाई नितिन भी वहीं हॉस्पिटल में है। वह पिछले 1 सप्ताह से घर में अकेले थे। पुलिस ने दावा किया कि मौत हार्ट अटैक से हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किसी भी तरह के जहर की पुष्टि नहीं हुई है। राजस्थान में कांग्रेस की गहलोत सरकार की 4थी वर्षगांठ पर बीजेपी काला दिवस मनाएगी। 17 दिसंबर को गहलोत सरकार के 4 साल पूरे होंगे। बीजेपी उससे पहले सरकार के 4 साल के
शासनकाल की नाकामियों के खिलाफ ब्लैक पेपर पेश जारी करेगी। उससे पहले नवंबर से ही बीजेपी के सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन प्रदेश भर में बड़े लेवल पर शुरू हो जाएंगे। राजस्थान बीजेपी ने सबसे पहले सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में, फिर 33 जिलों में और आखिर में 15 से 17 दिसंबर के बीच जयपुर में बड़े जन आक्रोशी रैली, प्रदर्शन और जनसभा करने का फैसला किया है। विधानसभा चुनाव 2023 से ठीक एक साल पहले बीजेपी इस बड़े प्रदर्शन के जरिए प्रदेश कांग्रेस सरकार के खिलाफ चुनावी मुकाबले का बिगुल फूंकेगी और मैदान में उतरने का शंखनाद कर देगी। जयपुर की जन आक्रोश रैली और जनसभा में 2 से 3 लाख लोगों की भीड़ जुटाने का टारगेट है। डूंगरपुर की स्पेशल पोक्सो कोर्ट ने 3 साल पुराने किडनैप और रेप के मामले में सुनवाई पूरी कर फैसला सुनाया। कोर्ट ने नाबालिगा किडनैप और रेप के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल जेल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर 55,500 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। सरकारी वकील योगेश जोशी ने बताया कि नाबालिग पीड़िता की मां ने 6 अगस्त 2019 रामसागड़ा थाना में मामला दर्ज करवाया था। रिपोर्ट में बताया कि उसकी बेटी 9वीं कक्षा तक पढ़ी है और पति गुजरात में मजदूरी करते हैं। 1 अगस्त 2019 को उसकी बेटी टॉयलेट करने गई तो आरोपी ने चाकू दिखाकर धमकाया और उसे बाइक पर बैठाकर गामड़े गांव में ले जाकर दुष्कर्म किया। नाबालिग आरोपी ने किसी को बताने पर जान से मारने और गुजरात ले जाकर बेचने की धमकियां भी दी। आरोपी अभी नाबालिग होने से संप्रेषण गृह में रहेगा। बालिग होने के बाद जेल में शिफ्ट किया जाएगा। बीकानेर में रेल की पटरियों पर मिली लड़की की लाश के मामले में नया मोड़ आया है। पुलिस पहले सुसाइड मान रही थी, अब हत्या का मामला सामने आया है। महिला पंजाब की रहने वाली है। महाजन के पास उसकी लाश मिली थी। पुलिस ने लड़की का शव मोर्चरी में रखवाने के बाद परिजनों की तलाश की। पंजाब से उसके परिजन बीकानेर पहुंचे। छानबीन शुरू की गई। अब तक ये स्पष्ट हो गया है कि लड़की का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई। हत्या करने वाला युवक बाद में फरार हो गया। महाजन थाना पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो एक युवक के साथ उसका होना पाया गया। परिजनों से पूछताछ के बाद एक युवक को पुलिस ने हिरासत में लिया है। पोस्टमार्टम के बाद ही यह सामने आएगा कि हत्या से पहले दुष्कर्म हुआ या नहीं। कोटा में कोचिंग सेंटर में नीट की तैयारी कर रहे 19 साल के स्टूडेंट विशाल निवासी अलवर की मौत हो गई। उसका शव घर से 5 किलोमीटर दूर रेल पटरी पर मिला। पुलिस इसे सुसाइड मान रही है, लेकिन अब परिवार के लोग यह संदेह जता रहे हैं कि उसे मारा गया है। मामला अलवर के काला कुआं का है। इधर विशाल की मौत के बाद पूरा परिवार सदमे में है। पिता दयानाथ ने बताया कि वे BSNL में अकाउंटेंट हैं। बात 2 साल पहले उन्हें हार्ट अटैक आया था। उस समय विशाल 17 साल का था। विशाल ई-रिक्शा लेकर आया और पिता को गोदी में बैठाकर अस्पताल ले गया। रास्ते में कहता रहा, पापा चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। वो 17 साल की उम्र में भी नहीं घबराया, तो अब वह कैसे सुसाइड कर सकता है। मंगलवार सुबह 9 बजे भुगोर के पास रेल पटरी पर विशाल का शव मिला था। परिवार के लोग इसे हत्या के एंगल से देख रहे हैं। अलवर सदर थानाधिकारी अजीत सिंह ने बताया कि परिजनों की ओर से मौखिक शिकायत दी गई है कि उसकी मौत संदिग्ध है। ऐसे में पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है।